खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पानी की मांग को लेकर चक्का जाम के चलते बसों की लगी कतारें। वार्ड 25 की महिलाओं ने बस स्टैंड के पास रोका रास्ता। हनुमान बेनीवाल ने चुनाव से पहले अलवर में भरी हुंकार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने प्रमुख दलों को लिया आड़े हाथ। कहा, लाल डायरी में है कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार का हिसाब। प्लॉट पर कब्जे और 10 लाख मांगने को लेकर कांस्टेबल सहित 4 के खिलाफ हुई FIR। मनुमार्ग निवासी पीड़ित ने करवाई रिपोर्ट। आत्महत्या रोकथाम दिवस पर बताया, जीवन का अंत नहीं है समाधान। विशेषज्ञों ने किया सचेत और नर्सिंग विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। पानी की समस्या को लेकर वार्ड 25 स्थित करौली कुंड और आसपास की महिलाओं ने पार्षद लोचन यादव के नेतृत्व में अलवर शहर के बस स्टैंड पर रास्ता रोक दिया। चक्का जाम के कारण रोडवेज बसों की लंबी कतारें लग गई, साथ ही राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने बताया कि लंबे अरसे से उनके क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। भैया अब तो कम से कम 10 दिन हो गया हमारे बोरिंग मतलब मोटर पुरानी डाल देते हैं। पानी बहुत है हमारी बोरिंग में, परंतु ये मोटर खराब है। कितने बार ऐसी समस्या आ रही है? कब से आ रही है? कम से कम मैंने 2 महीना हो गया भाई साहब हमको। एक रोज पानी आएगा, दूसरे दिन खराब। ये रूल चल रहा है इसका। तो कैसे काम चलाते हो? कितने दिन में सही कराते हो? हम देखो टैंकर गिरवाते हैं भाई साहब, उसी से काम चला रहे हैं। अब कोई गरीब है बेचारे, ये देखो जो कैसे गिरवा सके। अब भी बोरिंग खराब पड़ी है क्या? नहीं, अब तो गए हैं देखो, करवा सुधारने के लिए गए हैं देखो। जाम लगा है इसके बाद? हाँ, पर ये मालूम नहीं पुरानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे मशीन। आज क्या मजबूरी में जाम लगा है? हाँ, मजबूरी में लगाया हुआ है। पानी नहीं आ रहा, 5-6 महीने हो गए, परेशान हो रहे हैं और टैंकर डलवा रहे हैं। टैंकरों से काम चल रहा है। कौन से वार्ड की समस्या है? 25 वार्ड की समस्या है। पहले भी कई बार जाम लगाया, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ आपका? समाधान कोई नहीं हुआ। पुरानी मोटर डाल के चले जाते हैं, बस वो एक दिन ही चलती है, दूसरे दिन खराब। हमारा पानी नहीं आ रहा। कौन से मोहल्ले की समस्या है और कैसे काम चला रहे हो? हरमल कॉलोनी। तो कैसे काम चला रहे हो? कैसे चला? टैंकर डल रहा है बेटा, और ऐसा होगा 3-4 महीना बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि हमारी बोरिंग में खूब पानी है। और 2 मोटर लगा दी, वैसी नई मोटर लगा दी, दूसरे दिन टूट जाए, खराब हो जाए। मैं पार्षद लोचन यादव वार्ड 25 करौली कुंड से। आज हमारे एरिया की जो करौली कुंड की महिलाएं हैं, वो पिछले 1-1.5 महीने से पानी की समस्या से त्रस्त। तो करौली कुंड मेन रोड पे जो बोरिंग है 3 फेस, उस बोरिंग की जो मोटर है वो हर तीसरे दिन खराब हो रही है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कई बार सूचित कर चुके, और उसके बावजूद वही घिसी पिटी मोटर बार बार डाल के पानी की समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई इलाकों के लोग पेयजल सप्लाई सुचारू करने की मांग पर चक्का जाम कर चुके हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सोमवार को अलवर में होटल स्वरूप विलास में छात्र अधिकार हुंकार रैली में शामिल हुए। इस दौरान समाजसेवी और प्रसिद्ध यूट्यूबर हर्ष छिकारा भी उनके साथ मौजूद रहे। अलवर पहुंचने पर RLP कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अपने भाषण में हर्ष छिकारा ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आपस में भाई हैं, वहीं विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मतदाताओं के सामने है। उन्होंने वर्तमान में छात्रों को दबाने का आरोप लगाया, साथ ही हनुमान बेनीवाल को मौजूदा युग के भगत सिंह की संज्ञा दी। उन्होंने अपना फायदा देखते हुए इस चुनाव को रोक दिया। उसी के साथ कांग्रेस का दूसरा भाई है बीजेपी। बीजेपी ने हरियाणा के अंदर से 2
कि इस चुनाव को हम बहाल करवाएंगे। मैं उन दोनों लुटेरों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों की हरियाणा में सरकार होते हुए आपने अपने सगे दादा को, जिसके आप खून हो, उसको जेल में बंद करवा दिया। आप उसको न्याय नहीं दिलवा पाए, या कैसे न्याय दिलवा दोगे? जब किसी इंसान को लगता है हमारा नेता मजबूत हो रहा है, हमारा नेता आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इसके सामने उनको दो ब्रेकर बना के डाला गया है कि अपने परिवार को मजबूत कर रहा, हनुमान जी को रोको। आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, मैं खुला चैलेंज करता हूं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को, अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है, आपके जिले में हिसार के अंदर, हरियाणा की बात कर रहा हूं, आज भी एक गांव हिंदुस्तान के अंदर गुलाम है जिसका नाम है रोहतास। आप डिप्टी सीएम हो, अगर आप चैलेंज स्वीकार करते हो, आपके अंदर हिम्मत है, उस गांव को आजादी दिलवा के दिखाओ। उसके बाद अपने जिले के, अपने गांव को आजादी नहीं दिलवा सकते, यहां कर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों फेंक रहे हो? जेल भरो आंदोलन। मैं तो राजस्थान सरकार से इतना कहता हूं, 4 दिन दोनों भाइयों को जेल के अंदर बैठा दो, अगर कभी राजस्थान की तरफ मुंह करके भी सोचे, मेरा नाम बदल देना। अब बात आती है, जो साथी कहते हैं माइक पकड़ के आरएलपी पार्टी वोट दो, सबसे पहली बात आती है आरएलपी पार्टी नहीं, आरएलपी हमारा परिवार है। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि छात्र संघ चुनाव रद्द करने का कदम उठाकर प्रदेश सरकार ने मनोबल तोड़ने का काम किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही। लेकिन अलवर जो छात्र राजनीति का गढ़ है, सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले अलवर के अंदर है। अगर एक आह्वान पे 5000 सड़क पर नहीं निकलो तो कैसे पुलिस को और मिलिट्री को हरा दोगे? आप बताओ, बातों से भाषणों से पुलिस थोड़ी भागती, ये बातें अपने आप आपको आना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल वोट मांगने आपके बीच नहीं आया, ये छात्र संघों के चुनाव बहाल कराने की बात है। जब देश में अग्निपथ आया, सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला था अगर झंडे के साथ इस देश में कोई व्यक्ति आपने लड़ने के लिए आया, वो नागौर का सांसद था, इन्हें प्रधानमंत्री को वापस चुनौती दी, सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे। और हर पार्टी मीटिंग के अंदर और लोकसभा के अंदर जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, मोदी जी हम आ रहे हैं। और एक ललकार से अग्निवीर जो 25% लेते थे, उनकी संख्या 50% कर दी कि 50 रहेंगे, 50 वापस। और मैं आपको इस बात दिलाता हूँ, नहीं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अभी लड़ाई में भी लड़नी है। तो अलवर से आप मदद करो कि नहीं करो, मैं तो लड़ाई के मैदान के अंदर उतर गया। अगर मदद करोगे अच्छी बात है, नहीं भी करोगे लड़ाई आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं थोड़ी करूंगा अलवर के लिए लड़ूंगा, पूरे राजस्थान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। उधर हनुमान बेनीवाल ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि चर्चित लाल डायरी के शुरू के 4 पन्नों में कांग्रेस और बाकी सभी पन्नों में भाजपा के नाम हैं। उनका यह भी कहना था कि यदि वसुंधरा राजे को भाजपा विधानसभा चुनाव में चेहरा बनाते हैं तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ेंगी, क्योंकि पूर्व सीएम पर भी ऐसे ही आरोप हैं। जो लाल डायरी के अगले पेज थे ना, उसमें सारे भाजपा नेता थे, तो ये नहीं चाहते थे कि कहीं बीजेपी ज्वाइन कराए, बाद में हमारी पोल खुले तो शिवसेना में एंटर करा दी, बदनामी हो, शिवसेना की जीत हमें ही नहीं, और एक सीट छोड़ देंगे शिवसेना ने, बीजेपी वाले खाली छोड़ देंगे। ये एंट्री हुई है। आप समर्थन करेंगे? अब वसुंधरा फेस रहेगी ना, तो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लड़ रही है, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, वसुंधरा तो खुद भ्रष्टाचार की देवी है। सर आप कह रहे हैं तीसरा मोर्चा आ रहा है, क्या आधार रहेगा और क्या मुद्दे रहेंगे तीसरे मोर्चा में? बता तो दिए सारे मुद्दे, रोज मुद्दे बता रहा हूँ कि राजस्थान में व्यवस्था बदले, हमारी बहन बेटियां 12 बजे सुरक्षित बाहर विचरण के, ऐसा लगे कि वो हमारे घर के अंदर घूम रहे। नंबर 1, अपराध घटे, नौजवानों को रोजगार मिले। ये जो पेपर लीक और ये घटनाएं हो रही है, पर्चा समय पे हो, किसान खुशहाल रहे और शांति रहे, कर्ज मुक्त किसान हो। ये टोल हटे, टोल ना के किस बात के टोल ले रहे हो? पेट्रोल डीजल के भी बड़े पैसे ले रहे हो, टोल भी ले रहे हो। तो राजस्थान के अंदर मजबूत सशक्त लोकायुक्त जिसको लेके आरएलपी का गठन हुआ, हम उसी मुद्दों के चुनाव लड़ रहे हैं। महिला कांस्टेबल सहित 4 आरोपियों के खिलाफ एक व्यक्ति ने उसके प्लॉट पर कब्जे की कोशिश और 10 लाख रुपए मांगने का मामला दर्ज कराया है। मनुमार्ग निवासी अभिमन्यु भाटिया ने शहर के अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके अनुसार भाटिया का संजय कॉलोनी में प्लॉट है।
पड़ोसी कमली मीणा ने 1 माह पहले उनसे बिना पूछे ही यहाँ गाय बांधना शुरू कर दिया। जब पीड़ित 9 सितंबर को प्लॉट में बजरी डलवाने के लिए ट्रैक्टर लेकर गया तो पड़ोसी और उनके परिजन गाय नहीं हटाने की बात कहने लगे। साथ ही प्लॉट पर कब्जा करने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए भी मांगे। पड़ोसी महिला की एक आरोपी परिजन राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। भाई साहब, मेरा नाम है अभिमन्यु भाटिया। मैं मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड का निवासी हूँ, अलवर का ही रहने वाला हूँ। मेरा एक निजी आवासीय प्लॉट है संजय कॉलोनी में, जिसमें मेरे 4 कमरे, एक गैराज और एक स्टोर रूम बना हुआ है, जहाँ हम अपनी गाय भैंस बांधते थे। और हमारी पड़ोसी है कमली मीणा, जो वहाँ पे दूध निकालने आती थी। कुछ टाइम पहले मैंने उनसे कही कि मैं इसमें निर्माण करूँगा। मैंने अपनी गाय हटा ली तो रातों रात वो अपनी एक गाय ले आए। मैंने उनसे हटाने की कही तो उन्होंने कहा भाई साहब आपको काम पड़ेगा जब हटा लेंगे। उनकी एक बेटी है कविता मीणा, जो पुलिस में कांस्टेबल है। वो मेरे को झूठे मुकदमे SC ST एक्ट के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है और गाय नहीं हटाएंगे। 9 तारीख को मैं बजरी का ट्रैक्टर लेके आया। जब ये 4 महिलाएं आई, कमली मीणा, कविता मीणा कांस्टेबल और उनकी 2 बहुएं, उन्होंने बजरी वाले के साथ खूब गाली गलौज करा, मेरे साथ खूब गाली गलौज करा। और बजरी कहती है कि बजरी नहीं गिरने देंगे। हम किस हक से, कोई हक नहीं है। मेरा पट्टा शुदा प्लॉट है, पट्टा बिल्कुल नियम अनुसार जारी हुआ है। मेरे ताऊजी ने 1991 में रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू खरीदा है वो, और सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है जो मैं SHO साहब जी को मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। वो क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं कह रहे। वो तो नाजायज बिल्कुल अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हम तो इस पे कब्जा करेंगे और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने गाय बांध ली और गाय नहीं हटा रहे और अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिहाइश उनकी साइड में है, साइड में उनका कुछ मांग भी कर रहे हैं कि भाई हम हट जाएंगे, इतने पैसे दे दो। हाँ, पैसे की मांग कर रहे हैं। 10-20 लाख रुपए कह रहे हैं कि पैसे दे दो और हम हट जाएंगे, राजीनामा कर लेंगे। और अगर ऐसे ही भाई, वो खुद कांस्टेबल है, कानून के जानकार रखवाले ये हरकत करेंगे तो बताओ फिर कैसे न्याय कैसे मिलेगा जनता को? पट्टा शुदा हमारी प्रॉपर्टी है। क्या नाम है? और मेरे ब्रदर के नाम है जो US में रहते हैं। मैं भी काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता हूँ। तो क्या करते हैं? ब्रदर मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मैं खुद एडवोकेट हूँ, लॉ की जानकारी रखता हूँ। बिल्कुल। और अब आपको बताते हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर किस तरह इस प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए बनाया गया जागरूक। सोमवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इसे हमने जाना कि आखिर बड़े शहरों में कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने का क्या कारण है। इसके अलावा अनेक प्रेमी युगल भी आत्महत्या का शिकार क्यों हो रहे हैं। इसे लेकर सामान्य चिकित्सालय की मनोचिकित्सक प्रियंका शर्मा का कहना था कि वर्तमान में बच्चों के परिजन उन पर पढ़ाई का दबाव डालते हैं। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बच्चों पर खासा प्रेशर रहता है। जबरदस्ती थोपा हुआ दबाव बच्चे को स्ट्रेस में डाल देता है और वे खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्यों आखिर आत्महत्या करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। जहां तक कि कोटा में छात्र जो पढ़ने वाले हैं उनके द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, वहीं प्रेमी युगलों के बारे में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर हम अलवर के सामान्य चिकित्सालय की मनोरोग विशेषज्ञ यहाँ प्रियंका शर्मा जी से मिलेंगे, जिनसे पूछेंगे कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आती है। जो घटनाएं ये आजकल आत्महत्या की जो युवाओं में बढ़ी है, उसका मेन कारण ये रहता है कि बच्चे अपने परिवार से दूर हैं और वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स उस कन्फाइंड एनवायरनमेंट में, मतलब जो कोचिंग है वहाँ पे रहते हैं, तो वो वहाँ पे आपको दिन भर बस यही पढ़ाया जाता है कि फ्यूचर में ये एग्ज़ाम है, इसमें बहुत अच्छी रैंक लानी है, फिर आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि इन केस कभी ऐसा हो कि आप प्रथम प्रयास में या दूसरे प्रयास में अगर आप सफल नहीं होते तो उस विफलता को कैसे डील करें। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो या आप मेडिकल में जा रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। आप एक छोटे से जैसे 15-16 साल के बच्चे को आजकल का जो प्रचलन है कि 11वीं से ही माँ बाप फाउंडेशन कोर्स में वहाँ भेज देते हैं। बच्चा बहुत छोटा होता है, उस टाइम इतना मैच्योर भी नहीं होता। आप उस एनवायरनमेंट में आपने उसको वहाँ हज़ारों की भीड़ में भेज दिया और वो दिन रात एक ही प्रोसेस से गुजर रहा है कि मुझे ये कंपटीशन लेना है। इधर से फिर मानसिक तनाव माँ बाप की तरफ से रहता है कि भाई हम आप पे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आप एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आना। कोई भी माँ बाप या वो कोचिंग
वाले ये मानसिकता बच्चों की नहीं समझ पाते कि अगर कहीं ये बच्चा बहुत मेहनत करके भी रुक गया तो इसको संभालेंगे कैसे, इसको इस विफलता से डील कैसे करवाएंगे। तो ऐसे कोई सेशंस नहीं होते, क्योंकि जब आप स्कूल के अंदर होते हो तो स्कूल का तो एक करिकुलम होता है कि पर्टिकुलर आपका 40 मिनट का एक पीरियड होगा, आपकी रिसेस भी होती है, आपके खेल कूद के भी होते हैं, आपकी अदर एक्टिविटीज़ भी चालू है, तो बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन जब आप कोचिंग में होते हो तो केवल यही काम है कि आप सुबह 8 से 8 पढ़े जा रहे हो, फिर अपने रूम पे आ रहे हो, तो वहाँ भी बच्चे रूममेट्स भी किताबों में लग रहे हैं, कल की तैयारी करने हैं। बच्चों का जो एक खेल कूद का या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किसी की तरह की नहीं हो रही, तो वो उतना स्ट्रेस डील नहीं कर पाते। तो हमें बच्चों को स्ट्रेस कैसे झेला जाए, विफलताओं से कैसे लड़ा जाए, वो भी सिखाना ज़रूरी है सफलता के अलावा। यही शायद ज़्यादा बड़ा कारण है। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी बच्चे पर माता पिता द्वारा जो बर्डन डाला जाता है, उसके चलते वह तनाव में आ जाता है। उसे भविष्य में क्या करना है यह बच्चा भविष्य के लिए निर्धारित करता है, लेकिन माता पिता को चाहिए कि बच्चे को समझे, उसके मन की प्रतिक्रिया को समझे और उसके अनुसार ही उसे आगे उस फील्ड में भेजे जहाँ के लिए वह उस चीज़ को चाहता है और उसे करना चाहता है, वरना आत्महत्याएं कभी नहीं रुकेंगी। और वहीं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इस दिशा में जागरूक करने के उद्देश्य से नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं और स्टाफ ने सोमवार को जिला अस्पताल से रैली निकाली। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस अस्पताल परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान डॉक्टर शिशुपाल ने बताया कि बढ़ते दबाव के चलते आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि लोगों को आशान्वित और खुश रहकर अपने जीवन को जीना चाहिए। इसके अलावा कोई परेशानी होने पर परिवार एवं मित्र से साझा करें और चिकित्सक से परामर्श लें। डॉक्टर शिशुपाल के अनुसार जीवन का अंत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बच्चों को ये संदेश दिया जा रहा है कि आजकल की जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें आत्महत्याएं बहुत बढ़ रही हैं, तो अपने साथ वालों को, बच्चों का ध्यान रखें। दूसरा, अपने आस पड़ोस में जिसके बारे में अपने को थोड़ा भी ऐसा डाउट लगे कि भी कोई निराश चल रहा है, उदास चल रहा है, तो उसको मतलब मोटिवेट करें और आत्महत्या से उस मतलब रोकथाम के उनको विचार इस तरह से मोटिवेट करें कि जीवन बहुत अमूल्य चीज़ है ना, तो उसको आत्महत्या न करें और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखकर अपन जीने का प्रयास करें। रैली के माध्यम से सबको जागरूकता, आत्महत्या रोकथाम की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है, ताकि मतलब जनता में इस तरह का संदेश जाए कि आत्महत्या को रोका जा सके। शपथ ग्रहण का भी आपने कार्यक्रम रखा था, शपथ भी दिलवाई थी, किस तरह से? हाँ, शपथ इसी चीज़ की शपथ दिलाई गई है कि भी आत्महत्या, कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा, सब जीवन में अपन अच्छे से जीवन, सकारात्मक जीवन जिएंगे। और कोई अपने पास पड़ोस में या गांव में, शहर में साथी का अगर कोई इस तरह का उदास का या इस तरह का चल रहा है तो उसको मोटिवेट करेंगे जीवन के प्रति, ताकि आत्महत्या नहीं हो और आत्महत्याओं को जो बढ़ रही हैं उनको रोकथाम की जा सके। उधर डिप्टी CMHO महेश बैरवा ने कहा कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैली निकाली गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसमें आज हमारे सामान्य चिकित्सालय से रैली को रवाना किया गया, जिसमें हमारे GNM नर्सिंग कॉलेज, ANM TC नर्सिंग कॉलेज के बच्चियां थी, वहाँ का स्टाफ था और PMO साहब थे, डिप्टी कंट्रोलर साहब थे। इस रैली का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि कैसे जो आज दिन ब दिन जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, इस रैली के माध्यम से संदेश दिया गया है कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। यदि कोई ऐसी समस्या है तो उसे अपने यार से, रिश्तेदार से, पड़ोसियों से, अपने भाई से शेयर करें और अपने आप को अकेला महसूस ना करें। उधर रैली के समापन पर सभी छात्र छात्राओं ने शपथ ली कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएंगे। भारत माता, ईश्वर और अपने माता पिता को साक्षी मानकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कि हम अपने जीवन में कभी भी आत्महत्या का प्रयास नहीं करेंगे। हम
शपथ लेते हैं कि बचाव के सही तरीकों को पहचानने और आत्महत्या से मृतकों व तथ्यों के प्रति जागरूक करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम आत्महत्या के प्रयास कम करने में सहायता करेंगे। अकबरपुर थाना अंतर्गत नटनी का बारा के समीप एक युवक रात्रि को लापता हो गया। उसे पुलिस, ग्रामीण एवं वनकर्मी देर रात तक जंगल में ढूंढते रहे। साथ ही चर्चा रही कि युवक को जंगली जानवर ले गया, लेकिन सुबह वह खेत में सोता हुआ मिला। जानकारी के अनुसार खेड़का निवासी लेखराम मजदूरी के बाद रविवार शाम को बाइक से अपने एक साथी सहित वापस लौट रहा था। मार्ग में नटनी का बारा के समीप वह लघुशंका के लिए जंगल की ओर चला गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। उसके साथी की सूचना पर सभी ने तलाश शुरू कर दी। लोगों को आशंका थी कि सरिस्का का कोई वन्य जीव उसे ले गया, लेकिन पता लगा कि वह अपने परिचित के खेत में सो गया था। युवक के मिलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका अजीब रवैया चर्चा का विषय बना रहा। भाई रात को करीब 6:30 बजे भरतरी से काम करके हमारे चाचा का लड़का लेखराम वो आ रहा था। उसके साथ में बाइक चलाने वाला का नाम भगवान सा है, सन ऑफ जगन, उसका लड़का, वो बाइक चला के और करीब 7:30 सवा 7 बजे की बात है। ये नटनी का बारा के पास वो रुके थे बाथरूम करने के लिए। लेखराम ने बोला भाई मेरे को बाथरूम करूँगा मैं, और रोक बाइक। उसने रोका और वो पीछे की तरफ वापसी बाथरूम करने के लिए गया, तो वो वापसी नहीं आया उस जगह। अब इसी जगह हैं हम जहाँ बात कर रहे हैं, अब इसी जगह से वो गायब हुआ है। रात को कितने बजे? करीब 7:30 बजे। हम यहाँ से करीब 12, पौने 12, 11:30 बजे यहाँ से गए हम पूरे गाँव वाले देख के उसको, जब नहीं मिला। और अब पूरे गांव वाले आए देखने के लिए। अब भी हमने पूरे पहाड़ में चढ़कर देखा उसको, वो कहीं नहीं मिला अभी तक। क्या मतलब क्या आपका आशंका है? क्या अब क्या है, प्रशासन भी आया था रात को, भाई पुलिस भी आई थी, वन विभाग के कर्मचारी भी आए थे, पूरी बस्ती के पूरे ग्रामवासी वो भी आए थे। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। अभी ये पता नहीं है वो कैसे क्या हुआ है। आज के कोई जानवर ले गया या कोई वैसे कोई घटना घटी है, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। नशा वगैरह नहीं करता था? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। तो चलाने वाला रंजिश वगैरह भी नहीं, कोई नहीं है। मैंने उन्होंने घर वालों से पूछा, हमारे चाचा से, मैंने घर में 1-2 दिन में तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ हो तो उसकी बता दूंगा। हमारे कोई झगड़ा नहीं हुआ। भरतरी में क्या काम चल रहा है? भरतरी का लेबर का काम करता है, बेलदारी का, और हमारे गाँव का ये जगदीश नाम का ठेकेदार उसके पास काम करता है। अब वहीं बाघ ST 32 का जयसमंद बांध क्षेत्र में विचरण जारी है। यह टाइगर करीब 2.5 वर्ष का होने के बाद अपनी मां से अलग हो गया है और टेरिटरी बनाने में जुटा हुआ है। इससे पहले शहर के समीप चेतन एनक्लेव के आसपास भी इस बाघ के पगमार्क दिखाई दिए थे। जयसमंद बांध के समीप लिवारी गांव के लोगों का कहना है कि बाघ के आने से दहशत बनी हुई है। किसान बाजरे की कटाई और प्याज की खेती के लिए जाने में कतरा रहे हैं। भाई ऐसा जानवर मार दिया, जन शेर ने, जन कोई सा जानवर आया भाई हमारे खेत में बड़ा है। हम तो न्यार भी नहीं ला रहे हैं, ढोर पशु के मारे में खड़ा है भूखा। हमारे खेत में भी नहीं जा रहे हैं हम। हमारे फसल सब पक्की खड़ी है, बाजरा वजरा कोई जा ही नहीं रहा, मजदूर भी नहीं जा रहा है, हम खुद घर का खेत भी नहीं जा रहा। आपने देखा है वो शेर कहीं? शेर तो हमने नहीं देखा है भाई। देख तो फिर क्यों, कैसे डर लग रहा है आपको? अब डर लग रहा है ना, वो मार रखा है, किसी ने देख रखा है, जो वो सभी मना कर रहा है कि मत जा खेत में। भाई शेर में मार रखा। अधिकारी क्या कहते हैं? कोई अधिकारी आया है ना? हमें रोड पे घूमता देख रहे हैं भाई। हमने तो नहीं देखा, पर ये गांव लोग तो सभी देख रहे हैं नहीं। अब हम जनानी तो घर में रहते हैं, कोई बाहर थोड़ी निकलते हैं। तो वन विभाग वाले ये बोल के गए, क्या बोल के गए आपसे? कौन? वन विभाग वाले जो अधिकारी आते हैं वो आते हैं, वो जानवर है, खेत में मत जाओ, बाजरा वाजरा मत काटो, न्यार को मत जाओ। जाते हैं फिर वापस से भेज देते हैं, जाने नहीं देते हैं, बच्चे भी नहीं जाने दे रहे हैं। और साहब ये वन विभाग वाले आते हैं और जाके बंद पे बैठ जाते हैं। वो पानी की रखवाली करते हैं कि हम पानी पीने को आएगा जब देखेंगे उसको। और हम खेत में जाते हैं तो हमको जाए तो वो खतरा है। और फसल बाजरे की टूट के गिर रही है। आप देखो, आप भी देखो जाके, एनीर और को भी दिखाओ। और यहाँ घूम पे लिख के गए हैं कि सावधान रहना। अब हम जमींदार आदमी कहीं से सावधान रहे? खेत में ना जाएगा तो खाएंगा कहाँ? बिल्कुल लापरवाही, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो तो रोड घूमते हैं। आज कोई अभी कर्मचारी मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा है? नहीं साहब, आज आए ना रात को, कल तो देखा, आज नहीं देखा एक भी। तो जानवर क्या है यहाँ पे? कौन सा जानवर है? क्या नाम है उसका? वो है नार है। उससे लोगों में भय पैदा हुआ है। भय पैदा कहेंगे साहब, तमाम पशु मार गिरा उसने।
रोजड़ी बिनजार हर खेत में पड़े, गायों को मारता है, रोजड़ियों को मार रहा है। ग्राम नगला रायसिक में पत्नी पर शराबी पति ने जानलेवा हमला कर दिया। क्षेत्र के इस गांव के निवासी हरि सिंह जाटव ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर पत्नी सरोज जाटव पर जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी ने जख्मी हालत में जाकर रिश्तेदारों से जान बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद उसे अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के 3 बच्चे हैं और उसके विवाह को करीब 25 वर्ष हो चुके हैं। मेरे पति ने क्या कहता है? ये कहता है कि मैं मारूंगा तुझे, या हाथ तोड़ूंगा या पैर तोड़ूंगा या जान से मारूंगा। मुझे डर नहीं लगता किसी चीज से। क्यों कहता है ऐसा? पता नहीं मुझे तो। और फिर मैं अपने ससुरा के पास गई, मुझे बचा ले, कह के तूने कुछ कहा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बोली भी नहीं। फिर वो भी मेरे पीछे लाठी लेकर भगा। किस बात से नाराज है वो कहता है कि तू बच्चों से पैसा मत लिया कर, और झूठ बोलती है, कभी चोरी लगाता कभी कुछ। और फिर है ना वो बच्चे पैसे देते हैं तो फिर वो न खुशा लेता हमसे, और फिर घर में सामान भी नहीं ला के देता और मारपीट करता है। शराब पीता है क्या? हाँ शराब पीता है और गाड़ी चलाता है। कितने दिनों से मारपीट कर रहा है? 3 साल से। 3 साल से। कौन सा गांव है? रायसी नगला कटवाड़ 12। कभी पुलिस में रिपोर्ट दी आपने? हाँ दी करी थी। फिर तो पूरे घर में आग लगा दी, पूरा कपड़ों में लगा दी। फिर पुलिस वालों से उन्होंने, उनके परिवार वालों ने छुड़वा लिया उसे। फिर कहने लगा कि ठीक है मैं अब नहीं मारपीट करूंगी। फिर मुझे 3 महीना पहले फिर मारा था उसने फरवरी। कल भी मुझे धक्का उक्का मार के बाहर निकाल रहा था कि जा मारपीट करके मैं लेके कहीं जा। फिर मैं 3 महीना पहले फिर आ गई। कहने लगा कि कोई आश्रम में रही थी मैं 3 महीने तक, वहाँ से भी मुझे झूठ बोल के ले आया। फिर दोबारा वहाँ मुझे 3-4 आदमी लेने गए कि हम अपनी जिम्मेदारी पे ले जाएंगे। जब मैंने उनको फोन करा कि आके देखो मेरी हालत कर दी, तो कोई नहीं आया। घर के बाहर खड़ी एक सेंट्रो कार का मास्टर की से लॉक तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। वहीं इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार एनएबी थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नगर कॉलोनी निवासी गुरदीप सिंह गत रात्रि 11 बजे घर लौटे थे और उन्होंने घर के बाहर ही सेंट्रो कार खड़ी कर दी थी। आधे घंटे बाद ही एक शातिर बदमाश आया और मास्टर की से लॉक तोड़कर कार लेकर फरार हो गया। वहीं सोमवार सुबह कार की अंतिम लोकेशन फरीदाबाद टोल पर पाई गई। फास्ट्रैग के जरिए पीड़ित गुरदीप सिंह के मोबाइल पर मैसेज आने पर इसका खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुंडई की सेंट्रो कार थी, 2009 मॉडल था, RJ02 C16901। कहाँ से आए थे आप, कैसे खड़ी? हम बाजार से मेगाटेट फेयर से आए थे बच्चों को झूला वूला खिला के। तो 11:02 पे हम आए हैं। 11:02 पे हमने गाड़ी खड़ी है, उसके बाद ऊपर आ गए हम लोग कर गाड़ी को। सुबह वापस 6 बजे हम दुकान के लिए वापस गए हैं तो देखा गाड़ी दुकान पे नहीं थी। क्या देखा सीसीटीवी कैमरे में? देखा हमने कि 11:33 के करीब एक लड़का है, उसने गाड़ी को लॉक के तोड़ा है और गाड़ी लेके चला गया यहाँ से। रोड लेके आया था, रोड लेके गाड़ी के लॉक को उसने तोड़ने की कोशिश किया। 2 मिनट में लॉक को तोड़ के उसकी मास्टर चाबी से उसको स्टार्ट करके गाड़ी को लेके एफआईआर दर्ज करा दी थी हमने 10 तारीख को सुबह। उद्योगनगर थाना अंतर्गत ग्राम भजीट के समीप एक कार और बाइक की भिड़ंत में आरएसी कांस्टेबल के पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कैरवाड़ा गांव निवासी कांस्टेबल चेतराम मीणा का पुत्र फूल सिंह सामोला चौक के समीप श्याम कुंज कॉलोनी में रहता था। रविवार शाम में अपने मित्र के यहाँ कुआ पूजन समारोह में शामिल होने बाइक से अपने साथी राम कुमार के साथ मिर्जापुर जा रहा था। रास्ते में भजीट गांव के समीप तेज गति से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। इसके चलते फूल सिंह की मौत हो गई। इसके पिता चेतराम मीणा गंगापुर सिटी में आरएसी कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। वहीं चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। साहब हमारा पड़ोसी है कॉलोनी में, तो हम शाम को हमारे प्रोग्राम था, बैठे थे, लगभग 8:30 पौने 9 बजे की बात है। तो हमारे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे आपके पड़ोस में फूल सिंह मीणा है, पिताजी का नाम चेतराम मीणा, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल ले गए। हम वहाँ से हमारा वो छोड़ के हम सीधे यहाँ हॉस्पिटल आए। यहाँ आने के बाद पता चला कि डेड हो चुका है। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हुआ है साहब भजीट से आगे, कैरवाड़ा रोड है इनका गांव, पीछे से कार से हुआ है। कार से हुआ?
हाँ। क्या काम करता था? ये सब मेडिकल में इन्होंने नर्सिंग वगैरह कर रखी थी, तो प्रैक्टिस करता था। वैसे जनरल स्टोर चलाता है? हाँ, कुछ ऐसा जैसे कि अब खुद प्रैक्टिस करता था और खुद वैसी दुकान है इसकी, जैसे कि परचूनी की दुकान है ना, वो परचूनी की दुकान खोल रखी है। फादर इनके RAC में पुलिस में कांस्टेबल अभी भी है? जी, RAC कार्यरत हैं। अलवर में नहीं, गंगापुर सिटी में। शादीशुदा है ये? हाँ, ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 6-7 साल के लगभग है, एक 3-4 साल के। जो कार है वो कहाँ पे है? कार और बाइक इनकी थाने में है। पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने जब्त कर लिया। चालक फरार हो गया? चालक फरार हो गया। पता लगा कौन है? नहीं, ऐसा तो पता नहीं चला। अलवर कोर्ट परिसर में अनशन पर बैठे एक और वकील का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया। चैम्बर निर्माण की मांग पर भूख हड़ताल कर रहे 3 अन्य वकीलों की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया था। मिनी सचिवालय में वकीलों के चैम्बर सहित अनेक मांगों को लेकर कचहरी परिसर में भूख हड़ताल जारी है। इस दौरान सोमवार को बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उदय सिंह की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदय सिंह 72 घंटे से भूख हड़ताल पर हैं। पंकज सावरिया सहित अनेक अधिवक्ता उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। संघ अलवर द्वारा पिछले 24 अगस्त से लगातार हड़ताल का कार्यक्रम किया जा रहा है और वह कार्यक्रम अब भूख हड़ताल में तब्दील हो गया है 4 सितंबर से। पिछले दिनों हमारी मांगे वकीलों की यह है कि जो अलवर के मिनी सचिवालय के अंदर कोर्ट परिसर का निर्माण हुआ है, उसमें वकीलों के बैठने के और पक्षकारों के बैठने की कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। इसलिए चैम्बर, लाइब्रेरी, सभागार और पक्षकारों के बैठने की जगह उपलब्ध कराने के लिए। दूसरी मांग, हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच का एक यहाँ पे खोला जाना चाहिए। तीसरी मांग, अलवर को संभाग बनाए जाने की मांग को लेकर के ये अनशन और भूख हड़ताल का आंदोलन वकीलों द्वारा किया जा रहा है। आज 72 घंटे की हड़ताल पर हमारे पूर्व बार अध्यक्ष उदय सिंह जी की तबीयत खराब हो गई। उनका शुगर और BP हाई हो गया, इस कारण इमरजेंसी में अभी भर्ती किया गया है। अभी भी उनकी हालत नासाज बनी हुई है, सेहत में गिरावट है। इससे वकीलों में भारी आक्रोश है। मेरी सरकार से अपील है कि वकीलों की समस्याओं और अलवर की जनता का ध्यान रखते हुए इन सभी मांगों पर गौर करें और उनको पूरा करने का। उधर एडवोकेट उदय सिंह की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर मेडिकल टीम भी एम्बुलेंस लेकर पहुंची। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा के अनुसार चैम्बर बनाने की मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। महिला अभिभाषक संघ अलवर की जो भूख हड़ताल 72 घंटे की जारी थी, उस दौरान कल उदय सिंह जी पूर्व अध्यक्ष यहाँ के बैठे थे। आज उनके स्वास्थ्य BP और शुगर दोनों बढ़े हुए हैं, इसलिए उनको अस्पताल भिजवाया गया है। सारे वकीलों में जो है हौसला बुलंद है और आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू रहेगी। कोई 72 घंटे नहीं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं जाती। मैं विक्रम सिंह शेखावत और 4-5 वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं 12 बजे से। अब मेडिकल टीम भी आई हुई है? हाँ, मेडिकल टीम आई है। मेडिकल क्या है, कई वकीलों को BP और शुगर बढ़ा हुआ है। वहीं एडवोकेट खेमचंद धामाणी ने बताया कि कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे वकीलों की तबीयत एक-एक कर बिगड़ रही है। अलवर जिले से 2 मंत्री होने के बावजूद मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हमारी जो मांग है चैम्बर्स को लेकर है, जब तक वकीलों को चैम्बर्स अलॉट नहीं होंगे, नहीं बनेंगे, तब तक हम ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे और भूख हड़ताल पर हम रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना भी टाइम हो जाए। इसके बाद यदि ये भूख हड़ताल से भी नहीं हुआ तो हम कोर्टों के अंदर लॉकडाउन करेंगे और तालाबंदी करेंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले 3 अन्य वकीलों की भी तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें भी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
Phone number 0144233853 and 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर डाइट द्वारा सोमवार को जिले के संस्था प्रधानों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। राजस्थान स्कूल पुस्तकालय संवर्धन परियोजना के तहत यह कैंप लगा। यहाँ मौजूद संतोष कुमार ने बताया कि 35 स्कूलों के प्रतिनिधियों को लाइब्रेरी प्रबंधन की जानकारी दी गई। इसके अलावा छात्र पुस्तकालय परिषद के गठन पर चर्चा हुई। आज जो प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है ये डाइट की तरफ से है। डाइट के एक प्रभाग है कार्य अनुभव प्रभाग, उसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग होती है उसमें से एक प्रशिक्षण होता है। जो संस्था प्रधान है उनका क्रियाशील पुस्तकालय एवं आकलन को लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण में जो मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर से कि पुस्तकालय को कैसे एक्टिव किया जाए, पुस्तकालय का प्रबंधन कैसे किया जाए, छात्र पुस्तकालय परिषद कैसे बनाई जाए, पुस्तकों को खारिज कैसे किया जाए और बच्चों के वो कौन कौन से कौशल हैं जिनसे पुस्तकालय पर अगर काम करते हैं, गतिविधि करते हैं तो वो कौशल विकसित होते हैं। यहाँ पर 40 संभागी बुलाए थे और 40 संभागी जो हैं वो प्रत्येक ब्लॉक से लगभग 4-4 संस्था प्रधानों को हमने बुलाया था डाइट के माध्यम से। और आज की उपस्थिति अगर देखें तो लगभग 35 उपस्थिति आज की है हमारे यहाँ पर संभागी पहुँचे हैं। राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 67वीं जिला स्तरीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। अतिथियों द्वारा विजेता छात्र छात्रा टीमों के खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यवाहक प्रधानाचार्य एवं संयोजक सुमन गुप्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह टूर्नामेंट करवाया गया था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्राचार्य नरेंद्र यादव और भामाशाह अमनदीप चौधरी रहे। 67वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा हॉकी क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 का आयोजन प्रताप स्कूल में किया गया। दिनांक 11/9/23 को आज समापन है। हमारे यहाँ 17 से 19 वर्षीय प्रतियोगिता थी। 19 वर्ष में छात्रा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालवीय नगर ने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमडी अलवर ने। तृतीय स्थान श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर और चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाकपुरी में। और 17 वर्षीय छात्रा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बीएल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय नयाबास। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अवर्स मदर्स पैट पब्लिक स्कूल अलवर और तृतीय स्थान प्राप्त किया है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमडी अलवर और चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवीय नगर। और 17 वर्ष छात्र में प्रथम स्थान श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर। द्वितीय स्थान प्राप्त किया गायत्री पब्लिक स्कूल अलवर और तृतीय स्थान प्राप्त किया राजदीप एकेडमी अलवर और चतुर्थ स्थान प्राप्त किया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ेर अलवर ने। ये भामाशाह अमरदीप चौधरी द्वारा
विजेताओं को ट्रॉफी व समस्त खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए जाएंगे और उनको स्मरण पत्र और मेरिट पत्र प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। और वहीं अलवर के मुंशीबाग में 42वीं जिला शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। यहाँ मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज गुप्ता, आदिनाथ शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिस और पवन जैन ने विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं मेडल प्रदान किए। पुरुष वर्ग में 8 और महिला वर्ग में 4 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में मुंशीबाग टीम विजेता रही। संरक्षक ब्रजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुंशीबाग की टीम सदैव बेहतर प्रदर्शन करती आई है। ब्रजेश शर्मा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 9 से 10 सितंबर जिला शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ के प्रख्यात मुंशीबाग क्लब के द्वारा आयोजित किया गया कि शूटिंग बॉल से ही रिलेट करते हैं मुंशीबाग को। हालांकि उसमें क्रिकेट और वेट लिफ्टिंग की टूर्नामेंट्स भी बहुत आयोजित हुए हैं और शूटिंग बॉल के 8 ऑल इंडिया टूर्नामेंट और 2 नेशनल चैंपियनशिप मुंशीबाग क्लब ग्राउंड पर हुए। इनमें से ये छोटे तौर का जो टूर्नामेंट होता है सबसे छोटा तो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुआ करता है। ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई क्योंकि हमारा ज़िला स्प्लिट हो गया और उसमें विशेष जो टीमें थी इस बार नहीं आ पाई क्योंकि 7-8 टीमें उस साइड से हुआ करती हैं जहां बानसूर, तिजारा, किशनगढ़ और बहरोड साइड की। वो टीमें इस साल ज़िला स्प्लिट होने की वजह से वो टीमें इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो हमारे 8 सीनियर्स के लिए सीनियर्स पुरुष वर्ग में और महिलाओं में 4 टीमों ने भाग लिया जिसमें मुंशीबाग की टीमें ही प्रथम और द्वितीय स्थान पर रही। रामबास की टीम और मोहब्बतपुर की टीम सेमीफाइनल में हम मुंशीबाग क्लब की टीमों से परास्त हुई। जीडी इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम की टीम गर्ल्स टीम इस प्रतियोगिता में प्रथम रही और मुंशीबाग क्लब की गर्ल्स टीम इसमें सेकंड रही। मुंशीबाग जहां से शूटिंग बॉल का जन्म हुआ उस स्थल पर परसों 9 तारीख से एक 42वीं शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जिला शूटिंग बॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया और जिसके अध्यक्ष हमारे आदरणीय KL भूटानी जी के नेतृत्व में ब्रजेश जी हमारे जो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेहंदी रत्ता जी, इन सब की मेहनत के प्रयासों से एक शूटिंग बॉल का जिला स्तरीय टूर्नामेंट, जिला स्तरीय चैंपियनशिप आयोजित की गई जिसमें लगभग पुरुष वर्ग में 8 और महिला वर्ग में 12 टीमों ने भाग लिया और उसका बहुत सफल आयोजन कल हुआ और कल उसका समापन समारोह हुआ। अधिकांश मुंशीबाग क्लब की टीमें ही प्रथम और द्वितीय स्थान पर रही। ये एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह मुंशीबाग में जो कि हर वर्ष आयोजित होते हैं। अलवर जिले में बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग सामने आई है। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने मिनी सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 1 बीघा खेत में बाजरे की फसल बुवाई से लेकर कटाई तक खासा खर्च होता है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित। यदि मंडी में इससे कम मूल्य पर खरीद होती है तो यह सरकारी आदेश की अवमानना के साथ ही किसान के श्रम का शोषण है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 48 घंटे में कदम नहीं उठाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। MSP पर बाजरा खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। MSP पर बाजरा खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। MSP पर बाजरा खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। किसानों को उनका उचित मूल्य दो, मूल्य दो, मूल्य दो। किसान उपज का मूल्य दो, मूल्य दो, मूल्य दो। अभी बाजरे की फसल तैयार है, कट रहा है और वो बाजारों में आने वाला है। अभी तक पिछले साल भी सरकारी MSP 2100 था, किसानों का बाजरा 1200 रुपये क्विंटल पर बिका। अब सरकारी खरीद मूल्य 25 रुपये क्विंटल है और किसानों का बाजरा क्योंकि किसान उसको होल्ड नहीं कर सकता, रखने की जगह नहीं है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो औने पौने दामों में किसान बेचने का मजबूर होता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं और ख़ास तौर से क्योंकि इस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस किसानों की हिमायत का भी दावा करती है, MSP का भी समर्थन करती है, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि फौरन 15 तारीख तक
किसानों की एमएसपी पर बाजरे की खरीद शुरू करवाएं, उसकी घोषणा करें, आश्वस्त करें। उसके लिए आज हम मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम ज्ञापन देंगे। तो मार्केटिंग सचिव और कृषि सचिव उनको भी वो ज्ञापन जाएगा। यदि ये नहीं होता है तो उसके बाद में फिर हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन का चरण हमारा कृषि उपज मंडी समिति से शुरू होगा। शहर में केडलगंज से 13 लोगों का जत्था हिमाचल की सबसे दुर्गम यात्रा मणि महेश के लिए रवाना हुआ। मणि महेश नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित यात्रा अनेक कठिन मार्गों से गुजरेगी। सदस्य भारत शर्मा और अभिषेक हाड़ा ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से मणि महेश की पवित्र यात्रा की जा रही है। गौरीकुंड के बाद त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंचने पर सुबह कैलाश पर्वत पर सूरज की पहली किरण मणि पर पड़ती है। श्रद्धालु इसके दर्शन करेंगे। यह पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहां हिंदू और बौद्ध एक साथ नमन करते हैं। जो यात्रा करने जाते हैं वहाँ पर मणि के दर्शन किए जाते हैं और कैलाश का अंग बताया जाता है मणि महेश को। वहाँ पे एक झील है, डल झील, वहाँ पे स्नान किया जाता है। उस स्नान के बाद ही हम मणि महेश के पर्वत का दर्शन करते हैं। वहाँ पे एक कमल कुंड है जहाँ से भगवान की रसोई बनती है, ऐसा बड़े बुजुर्ग बताते हैं वहाँ पर। और ब्रह्माणी माता के बगैर मणि महेश की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये यात्रा वहाँ पर हमारे तो 7 दिन की है टोटल, लेकिन मेन यात्रा 3 दिन की है। इसके अंदर 4 पड़ाव हैं। हड़सर सबसे पहला पड़ाव है, 4 किलोमीटर बाद धनसो आता है, उसके 3 किलोमीटर बाद सुंदरासी, उसके 2 किलोमीटर बाद गौरीकुंड और 1 किलोमीटर बाद मणि महेश। भामाशाह सम्मान समारोह में श्रेष्ठ कार्यों के लिए अनेक लोग सम्मानित किए गए। इनमें RDNC मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल का भी अभिनंदन हुआ। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने उनका सम्मान किया। इसके अलावा सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के अलवर इकाई चेयरमैन गिरीश गुप्ता का भी अभिनंदन किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर संतोष कुमार मीणा और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि होली पर प्रतापबास मोहल्ले में डीजे बजाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद आकाश सैनी ने अपने दोस्तों को बुलाकर पीड़ित टिंकू के परिवार सहित अन्य मोहल्ले वासियों के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी आकाश सैनी और रानू पंडित को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। अब विकास सैनी को भी मिनी सचिवालय के सामने नारायण विलास नर्सरी से गिरफ्तार किया गया है। ये होली के दिन प्रतापबास में झगड़ा हुआ था, तो डीजे बजाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसपे प्रतापबास का एक आकाश सैनी नाम का आदमी है, उसने 5-7-10 आदमी एक बोलेरो कैंपर में भर के बुलाए थे, जिन्होंने मोहल्ले में आके टेकचंद सैनी के परिवार पे जो भी मोहल्ले में बच्चे बुजुर्ग मिले उनके साथ मारपीट की, घर में घुसकर मारपीट की। मुलजिम काफ़ी दिनों से अपने मस्कन से फरार था। पुराना जो इसका गांव है बड़ा भूसावर में कृष्णा कॉलोनी, वहाँ चला गया था। कल मुखबिर की सूचना मिली कि मुलजिम यहाँ अलवर आया हुआ है, तो उसके मस्कन पर दबिश दी, जहाँ से उसको दस्तयाब किया, पूछताछ की गई, बाद पूछताछ को गिरफ्तार किया गया। इसमें पूर्व में भी कोई आरोपी गिरफ्तार? पूर्व में 2 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो रानू पंडित नाम का जो बदमाश है, शहर का मारपीट करने का आदी है। एक आकाश सैनी है जिसकी सह पे ये मामला हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया है। तीसरा आदमी गिरफ्तार हुआ है। 3-4 आदमी मुलजिम और फरार है बीच में। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के हाल ही में हुए समापन पर डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल ने जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक किया था। इससे प्रेरित होकर 2 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। इसे लेकर उन्होंने घोषणा पत्र भरा है। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से अभी तक 280 पुतलियां निःशुल्क प्रत्यारोपित की जा चुकी हैं। उधर मालाखेड़ा में भी कार्यक्रम के दौरान आधा दर्जन व्यक्तियों ने नेत्रदान करने का संकल्प लिया। ऐसे लोगों में शामिल बानसूर निवासी अमीचंद मेघवाल ने कहा कि वे मरणोपरांत दृष्टिहीन को रोशनी देना चाहते हैं। मालाखेड़ा के मोड़िया निवासी राधेश्याम जांगीर ने भी इसी तरह का संकल्प जताया है। ये नाटक देखते हुए मेरे को अंदर से जागरूकता पैदा हुई है कि जो मेरा पुतली का ऑपरेशन हुआ है वो मेरे को एहसास अंदर से हुआ कि मेरे मरने के बाद में मेरी आंखें तो ख़त्म हो जाएंगी। मैं जीते जी एक के बजाय दोनों देने के लिए तैयार हूँ। गाँव मेरा रामनगर है, तहसील बानसूर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। अमीचंद मेघवाल मेरा नाम। आप और लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो हैं, उसको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मरने के बाद में ये आंखें जल के राख हो जाएंगी, यदि उसको किसी को दान दे दी जाए तो उसके आत्मा को और खुद को और ये जागरूकता पैदा हो। मैं इस नाटक से प्रभावित हुआ हूँ। मैं अपना नेत्र दान करना चाहता हूँ।
परिवार और मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, दूसरे को नेत्रदान करने से। उधर अस्पताल के प्रशासक चरण मैसी के अनुसार पुतली प्रत्यारोपण को लेकर डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल पूरे प्रदेश में प्रथम रहा है। सर 2015 में हमें राजस्थान सरकार द्वारा होटा का रजिस्ट्रेशन मिला और तब से लेके अब तक हमने 287 पुतली प्रत्यारोपण डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर में किए हैं, जो कि अपने आप में पूरे राजस्थान स्टेट में एक बहुत बड़ा नंबर है। और 480 हमने नेत्रदान किए अपने हॉस्पिटल में, जो इस प्रक्रिया को पूरा किया है। पुतली प्रत्यारोपित करते वगैरह होता है क्या? नहीं सर, कोई शुल्क नहीं होता है उसका, निःशुल्क होता है। डॉक्टर भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति की मालाखेड़ा उप शाखा के अध्यक्ष पद का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। भड़कोल निवासी रामकिशोर जाटव को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। इस दौरान पूर्व सरपंच छोटेलाल, सरपंच प्रतिनिधि कैलाश चंद, समाजसेवी प्रभुदयाल, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं रामकिशोर का सभी ने साफा पहनाकर स्वागत किया। जिले के सीमावर्ती भांगडोली गांव स्थित छात्रावास में हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद शर्मा ने कहा कि किसी भी समाज के विकास में शिक्षा का अहम योगदान रहता है। इस दौरान श्रेष्ठ विद्यार्थियों, राजकीय सेवाओं में चयनित 205 युवक युवतियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मौके पर जिला कार्यकारिणी के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा सहित ऋतिक शर्मा, भैरू साहेब पारिक, गजानन शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, रईस खान, बहादुर सिंह शेखावत और लक्ष्मण वर्मा का भी सम्मान किया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलवर जिला कार्यकारिणी सहित तहसील कार्यकारिणी के करीब 500 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीनदयाल शर्मा ने की। ग्राम भरखेड़ा में इंदिरा रसोई रविवार को विधिवत रूप से शुरू हो गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा और जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया मौजूद रहे। इसके अलावा सरपंच कृष्णा चौधरी, एसडीएम श्रीरेंद्र सोनी, विकास अधिकारी सतीश कुमार, इंदिरा रसोई घर की संचालक अनामिका खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा मंडल की संगठनात्मक बैठक सोमवार को कृपा रिसोर्ट में आयोजित की गई। इस बैठक को मुरादनगर उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी ने संबोधित किया। वहीं विधानसभा प्रभारी मनीष शर्मा सहित पूर्व विधायक जयराम जाटव और अन्य नेताओं की मौजूदगी रही। भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में 200 विधानसभाओं में 200 प्रवासी विधायक उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, उत्तरांचल से भेजे हैं और वहाँ कार्यकर्ताओं में जाकर के भाजपा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडलों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी की बात करेंगे। उसके बाद में किसानों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे। अब सब लोगों से बात करके ये बात कहना चाहते हैं कि सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल खिलाना है। राजस्थान की जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसने जो पाप किया है अब तक, पानी के लिए इतनी गड़बड़ी की, रोजाना पेपर लीक हुए, जितनी नौकरी वैकेंसी निकाली उन सबके लिए इसको याद करा करके जन आक्रोश राजस्थान में, इस जन आक्रोश को देखते हुए केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसको देखते हुए यहाँ प्रचार प्रसार के माध्यम से इन प्रवासी विधायकों को भेजा है। ये एक हफ्ता रहेंगे और ये कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जिसको मिलेगा उसके लिए काम करें, उनको जिताएं, ये इसलिए इनका उद्देश्य है कि सारे कार्यकर्ता सक्रिय होकर इस विधानसभा में चुनाव में जावें और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट आनी चाहिए। ये हमारे विधायक जी का आज यहाँ का संदेश है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता तो पहले से ही सक्रिय हैं, एक हैं, तो उसमें क्या दिग्भ्रमित हो रहे हैं? ये इनके कहने से एक होंगे क्या? यहाँ के लोग एक होंगे? ये पार्टी की भाई साहब परिपाटी ऊपर से है। ये हमारे राजस्थान से हमारे इनको प्रवासी के रूप में विधानसभा का प्रवासी विधायक लगाया है, तो इनको पूरे क्षेत्र में हर समुदाय के लोगों से बात करेंगे और हर व्यापारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग या अपने जो भी एडवोकेट वर्ग है, सब वर्गों से, किसान वर्ग, सबसे बात करके और वो ये चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने जो काम जो केंद्र की जो जल कल्याणकारी नीति है उनको किस तरह से गाँवों में उन्होंने पहुँचाया है। उधर प्रवास पर आए भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी द्वारा बंद कमरे में चर्चा करने को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। जो हमारे प्रभारी जी लगाए हैं वे इसीलिए मकसद इनका यही है, एकजुट होकर कार्यकर्ता काम करें और अपने भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं, अपना प्रतिनिधि
परिवर्तन यात्रा की पूरी तैयारी चल रही है। मैं पहले ये बात चर्चा चलती है। बाहर से विधायक आए हैं और यहाँ कुछ लोग झूठ बोलकर अंदर राय शुमारी कर रहे हैं, जबकि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ और मंडल अध्यक्ष हैं या विधानसभा के संयोजक हैं, वो बाहर हैं। इस पर क्या कहना है? मेरा ये कहना है, यहाँ पर तो सरासर इस तरह की बात की जा रही है कि झूठे तौर पर कि भाई सरपंच है, जबकि सरपंच नहीं और ये पूर्व विधायक की सब कहना चाहिए कि एक जालसाजी है और जालसाजी के आधार पे इस तरह का काम कर रहे हैं जो नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें इस तरह की खामियां कोई सहन नहीं करेगा। गिरिराज गोवर्धन महाराज की 84 कोस की परिक्रमा देने गए श्रद्धालुओं को पूर्व उद्योग मंत्री नसरुल खान ने फल वितरित करवाए। अलवर जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। 84 कोस परिक्रमा मार्ग में मुश्ताक खान और दीनू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फलों का वितरण किया। सरिस्का बाग परियोजना में स्वच्छ अभयारण्य अभियान के तहत सफाई की गई। इसमें कर्मचारी एवं जागृति संस्थान मंच के सदस्यों सहित ग्रामीण शामिल हुए। सरिस्का रेंजर जितेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि यह 24वां साफ सफाई अभियान चलाया गया है। इसके तहत सरिस्का मुख्यालय के आसपास और वन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक उत्पादों को एकत्रित किया गया। वहीं रेंजर ने पांडुपौल और भर्तरी में आगामी मेलों को देखते हुए वन क्षेत्र में सफाई रखने की अपील की है। आज 24वें चरण में हम ये स्वच्छारण्य अभियान चलाया है हमने, और युवा जागृति संस्थान की पूरी टीम हमारे साथ है, हमारा स्टाफ भी हमारे साथ है और गांव के लोग भी हमारे साथ हैं। तो हमने पूरे सरिस्का कैंपस को और आसपास के क्षेत्र को, जो भी आप देख रहे हैं कितना ढेर लग जाता है, तो ये हमने आकर के इसको तरीके से नष्ट करेंगे। और दूसरा क्या है कि मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि कब तक इस कचरे को उठवाते रहोगे। 24 चरण हो गए, करीब 1.5 साल हो गए उठाते। थोड़ी सी याद सरिस्का आपका है, उसको स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग है। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 941401
9768। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अलवर जिले के धार्मिक स्थल पर पुरानी और जर्जर धर्मशालाओं का अधिकारियों ने जायजा लिया। वहीं ऐसे स्थानों पर यात्रियों के ठहराव के लिए पाबंदियां लगाकर दीवार पर चेतावनी भी लिखवाई गई है। यह टीम भरतरी धाम पहुंची। वहीं आगामी दिनों में बढ़ने वाले मेले को देखते हुए लोगों के ठहरने की सुविधा का निरीक्षण किया गया। जो मेले कैंपस के साथ में जो गिराव स्थिति में जो धर्मशाला है उनको पहले से ही चिन्हित कर रखा है। पिछले मेले से वहाँ बोर्ड बना रखे हैं, डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं और पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहाँ बैरिकेड लगा करके उसमें अंदर जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक धर्मशाला है उसको पहले से चिन्हित कर रखा है, बाकी सब धर्मशालाएं ठीक हैं। ऐसी कोई स्थिति अभी कोई नज़र नहीं आ रही और फिर भी अगर कोई होगी तो हम जांच करवा लेंगे। धर्मपुरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से झुलसी बच्ची की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। धर्मपुरा कोलियों की ढाणी में शनिवार रात को सिलेंडर में अचानक आग लगने से 5 लोग झुलस गए थे। इनमें 1.5 साल की बालिका वंशिका भी शामिल थी। नन्नूराम कोली के घर पर सिलेंडर की नली ने आग पकड़ ली थी। घटना स्थल में वे मरीजों का नाम है नन्नूराम, एक तो इसका लड़का है कुलदीप और एक औरत बहू है इसकी कुलदीप की नीलम। एक हमारे रिश्तेदार जो जमाई लगता है इसकी लड़की वंशिका, उसका पापा जी है राहुल, उनको भी जख्म आई हुई है जो तुरंत अलवर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्होंने राहुल की लड़की वंशिका को जयपुर रेफर कर दिया गया। बाकी मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इसका कारण ये सिलेंडर वो लीकेज है, क्या उसमें आग लग गई। शाम को खाना बना रहे थे। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। तिजारा कस्बे के राजावाला बाग स्थित नव सृजित न्यायालय परिसर की 4 दीवारी का शिलान्यास एवं भूमि पूजन संपन्न हुआ। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय खटाना के अनुसार जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह सहित एडीजे संतोष कुमार और पूनम शर्मा, एसीजेएम नीरज कुमार एवं शिखा सिंघल इस दौरान उपस्थित रहे। साथ ही पीपल और बरगद के पौधे लगाए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाकी के प्रधानाचार्य करण सिंह यादव द्वारा 84 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने के लिए प्रेरित करने पर उन्हें सम्मानित किया गया। जयपुर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भामाशाह प्रेरक के रूप में अभिनंदन किया। मैक बियरिंग प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी और सीगवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित ग्राम विकास समिति ढाकी द्वारा यह कार्य करवाए गए। इससे स्कूल की सूरत बदलने में मदद मिली है। 2 वर्ष में 1 करोड़ 40 लाख के विकास कार्य करवाए गए हैं। भिवाड़ी के सांथलका गांव में हुई चाकूबाजी और हत्या का एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूआईटी थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि सघन तलाश के चलते आरोपी ओम प्रकाश टिंकू इधर उधर जाकर बचने का प्रयास करता रहा। वह पिछले दिनों चंडीगढ़ पहुंचा और पुलिस ने ग्राम सांथलका निवासी इस आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में पता लगा कि टिंकू के मन में सुरेंद्र डोचा से बड़ा दबंग बनने की होड़ थी। ऐसे में इस हत्या को अंजाम दिया गया। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ का जिला स्तरीय कार्यक्रम किशनगढ़ बास की इस्माइलपुर पंचायत में भी हुआ। राज्य किसान आयोग उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि इंदिरा रसोई खुलने से मजदूरों, विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है। वहीं राज्य सरकार कोई भूखा न सोए के संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उधर एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिर्फ 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। कार्यक्रम में किशनगढ़ बास प्रधान बीपी सुमन, जिला परिषद के एसीईओ दीनबंधु सुरोलिया आदि उपस्थित रहे। तिजारा में जैन उच्च शिक्षा समिति के चुनाव संपन्न हो गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि समिति के 11 सदस्य चुने गए हैं। इनमें पुरुषों में सर्वाधिक 310 मत कपिल जैन ने और महिलाओं में गरिमा जैन ने सबसे ज्यादा 304 मत प्राप्त किए। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जैन मंदिर के अध्यक्ष मुकेश जैन, शंभुदयाल जैन, देवेंद्र कुमार, जयंत जैन आदि मौजूद रहे। महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती के चयन को लेकर किशनगढ़ बास उपखंड कार्यालय पर साक्षात्कार लिए गए। सोमवार को ग्राम पंचायत राताखुर्द, जिलोता और बाघोड़ा के आवेदक पहुंचे। उपखंड अधिकारी किशन मुरारी मीणा की अध्यक्षता में गठित साक्षात्कार कमेटी में विकास अधिकारी राजकुमार बायला, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक संयोजक अजय चौधरी शामिल हैं।
साथ ही संयोजक इस्माइल खां और महात्मा गांधी जीवन दर्शन विशेषज्ञ राधा शर्मा भी समिति के सदस्य हैं। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बुटियाना घोकी में सत्संग भवन के हॉल का भूमि पूजन किया गया। मंदिर के महंत धोनी दास महाराज ने बताया कि यहाँ प्राचीन हनुमान मंदिर में हॉल निर्मित किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य अतिथि युवा नेता जय आहूजा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच हेतराम यादव द्वारा की गई। साथ ही भाजपा जिला महामंत्री रामोता चौधरी, बड़ौदा में मंडल अध्यक्ष देवाराम, मास्टर कुंदनलाल, पुष्पेंद्र गर्ग आदि की भी उपस्थिति रही। इस मंदिर में आने जाने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा होती थी, क्योंकि उनकी रात का रुकने का या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरे बुटियाना ग्राम के नवयुवक मंडल और बुजुर्ग लोगों की सभी के विचार के अनुसार आज यहाँ पे एक हॉल का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, और उसका मूल मंतव्य ये है कि धार्मिक कार्यक्रम सहजता से होते रहे, किसी भी मौसम में धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा ना हो, और जो पदयात्राएं चलती हैं वो सभी पदयात्राओं के यात्रियों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक समुचित व्यवस्था और स्थान मिल जाए। इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूरे ग्राम बुटियाना के हमारे सभी लोगों का और नवयुवक मंडल का, सरपंच साहब का, हमारे ताऊ जी रामचरण जी का, चौधरी फग्गन सिंह जी का, कैप्टन साहब का और बाकी जितने भी लोग हैं सबका मैं बहुत आभार करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में माननीय मंडल अध्यक्ष देवाराम जी शामिल हुए बड़ौदा मेव से, पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे छोटेलाल जी साथ में रहे, हमारे जिला महामंत्री श्री रामोतार जी चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी की टीम के काफी लोग यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। थानागाजी उपखंड कार्यालय के अधीन गांधी प्रेरकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार जारी है। उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा, तहसीलदार अभिषेक यादव, नायब तहसीलदार घनश्याम सिंह देवल और विकास अधिकारी नाहर सिंह मीणा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही गांधी दर्शन समिति से जुड़े विशाल यादव, गुड्डी शर्मा और विष्णु सैनी सहित अनेक पदाधिकारियों का सहयोग है। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गांधी प्रेरक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। कोटपुतली में बिजली के खंभे में करंट आने से एक युवक की जान चली गई। कस्बे के बांसूर रोड पर उमराव सिनेमा के पास 11,000 केवी की विद्युत लाइन में फॉल्ट आ गया था। इसी दौरान बिजली का पोल पकड़ने से एक युवक की जान चली गई। 28 वर्षीय मृतक मिठाई की दुकान चलाता था। उधर घटना के बाद परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने चक्का जाम भी किया। लगने से व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो उसको लेके लोगों वहाँ रोड पे जाम लगा रखा है, तो उनको समझाइश की कार्रवाई चल रही है। समझाइश करके जल्दी इसको निस्तारण करवा देंगे। सर, लोग डेड बॉडी लेकर के बैठे हैं यहाँ और जाम लगा रखा है, रोड को पुलिस जागता भी है, तो हाँ, क्या कुछ डिमांड है? पुलिस प्रशासन खड़ा है, उनको समझाइश की जा रही है। जो सरकार की योजनाओं के तहत जो उनको लाभ मिल सकता है वो अधिक से अधिक दिलवाएंगे। परिजनों की क्या डिमांड है? परिजनों की डिमांड है कि उनको मुआवजा दिलवाया जाए और सरकारी नौकरी को लेके इस तरीके की डिमांड वो कर रहे हैं। उनको विद्युत विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि भाई आगे भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, बारिश के टाइम पे तो सभी को विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। और अब बात रामगढ़ की, जहां देवनारायण जोधपुरिया धाम के लिए पद यात्रियों का दल रवाना हुआ। पूर्व जिला पार्षद धीर सिंह गुर्जर के अनुसार टोंक जिले में स्थित धाम पर पद यात्रा 20 सितंबर को पहुंचेगी। रामगढ़ तहसील रंगमंच पर श्रद्धालुओं का रामगढ़ गुर्जर समाज एवं अनेक अधिवक्ताओं द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर धर्मवीर गुर्जर, जगदीश, शोभाराम, छात्र नेता सतीश गुर्जर, मुंशी गुर्जर और एडवोकेट सियाराम आदि उपस्थित रहे। हमारी पदयात्रा दिल्ली से स्टार्ट होकर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सब जगह से स्टार्ट होकर देवधाम जोधपुर धाम टोंक निभाई जाती है। हमारी 21वीं पदयात्रा है जो ये दिल्ली से स्टार्ट होकर आज नौगावा, पटासला, जरोड़ी, बलरामपुर, रामगढ़, वारिसपुर, अलावड़ा, नौगावा से स्टार्ट होकर आज शुरुआत होकर पदयात्रा जारी है हमारी। और ये 20 तारीख को जाके देवधाम जोधपुर में झंडे चढ़ेंगे और वहीं जाके अपने आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान से मांगेंगे कि जो भी हमारी इच्छाएं भगवान पूरी करे। और हमारे लाखों श्रद्धालु जाते हैं समाज के और अन्य समाज के बहुत लोग हो जाते हैं। रास्ते में सारे शिविर और सारी खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, जगह जगह स्टॉपेज जो है जगह जगह। इधर समाज के इष्ट देव भगवान विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण की पद यात्रा दिल्ली से चल के हुए जो 20 तारीख को पहुंचेगी। देवनारायण भगवान के जोधपुर धाम टोंक में स्थित है, जिसमें हमारे यहाँ जो रामगढ़ तहसील के आसपास के गांव हैं
वारिसपुर है, नौगावा है, देवी का थान है, बलरामपुर है, अलावड़ा से जो भगवान देवनारायण की पद यात्रा का जो झंडा जा रहा है वो रामगढ़ में आज यहाँ विश्राम कर रहा है और यहाँ से जाकर 20-21 तारीख को जोधपुर धाम पहुँचेगा। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था ने अलवर में कलेक्टर और एसपी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें सेवानिवृत्त कार्मिकों की आरजीएचएस सुविधाओं में की गई कटौती वापस लेने की मांग उठाई गई। साथ ही सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला पुलिसकर्मी के साथ दरिंदगी के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी पर जोर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस पदोन्नति एवं पदस्थापन में पारदर्शिता की मांग उठाई गई। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी दामोदर, हरि सिंह, राजेंद्र प्रसाद, दिलीप कुमार और श्याम सिंह राणा आदि उपस्थित रहे। डाइट की ओर से नजर बगीची स्थित हॉस्टल में 3 दिवसीय क्रियात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। इसमें अनुसंधान की बारीकियां बताई जाएंगी। यहां मौजूद प्रतिनिधि डॉक्टर मुकेश यादव ने बताया कि कैंप में जिले भर से आए 46 शिक्षक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ डीआरजी प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें हमने कुल 46 जो है डीआरजीज को बुलाया है, जिसमें से लगभग सभी उपस्थित हैं और इनमें हम 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग रहेगी। इस 3 दिन की ट्रेनिंग में हम इनको क्रियात्मक अनुसंधान की बारीकियां और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में इनको बताएंगे और हर साल हम डीआरजीज को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें से हमारे कुछ साथी पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं और नए और पुराने जो है मिलके और क्रियात्मक अनुसंधान सीखते हैं। इस प्रशिक्षण से क्या बच्चों की जो समस्याएं होती हैं और वो बच्चे विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं जब कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को शिक्षक फाइंड आउट करके और उन समस्याओं का समाधान करते हैं और बच्चों को किस तरह से नए इनोवेशन के द्वारा नए तरीक़ों से किस तरह से पढ़ाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये बच्चों के लिए जो है डायरेक्ट उनके लिए बेनिफिशियल है और कक्षा अध्यापक या जो अध्यापक क्लास में पढ़ाता है, जो विषय अध्यापक है, वो अपने विषय से संबंधित सभी जो समस्याएं हैं, जो बच्चों को समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान अपने क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा करता है और उनसे बच्चों को लाभान्वित करता है। अलवर नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार के खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। विक्रम यादव के नेतृत्व में मौजूद इन पार्षदों ने कई आरोप लगाए। इसके अलावा आयुक्त के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने के भी आरोप हैं। पार्षद प्रतिनिधि रामकिशन ने मामला दर्ज कराने की बात भी कही है। इसके अलावा 48 घंटे में फौजदार को एपीओ नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो आयुक्त ने जो दुर्व्यवहार और जो यहाँ पे डर का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है उसके खिलाफ की गई थी। हमारे जो पार्षद पति हैं रामकिशन जी, उनके द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो उन्होंने जाति सूचक शब्द उनको बोले, जो उनके साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई तरीका का जैसा हाल किया, ये बहुत गलत है और न्यायोचित नहीं है। इसके खिलाफ हम कलेक्टर साहब को, सीएम को लिखित ज्ञापन दे रहे हैं। 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर वो कार्रवाई करते हैं तो ठीक, अन्यथा हम जनता के साथ मिलकर जन आंदोलन करेंगे और इनका घेराव करेंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या मांग है अभी आपकी, जैसे कि भाई इनको एपीओ किया जाए तुरंत प्रभाव से, 48 घंटे के अंदर इनको तुरंत प्रभाव से एपीओ किया जाए। इन्होंने आपके पूर्व में कई पार्षद के साथ आयुक्त के द्वारा जो बदतमीजी की गई है उसके आधार पर पहली बार नहीं, उसके बाद मेरे साथ 5 तारीख को मैं मैडम के कहने पर आपके वहाँ से वार्ड की शिकायत लेकर के आया था। लाइट की समस्या 3 दिन में 7 बजे में रोड खुद जो उन बातों को लेकर के जाकर के लेके आया था। आयुक्त महोदय कोई मीटिंग नहीं चल रही थी, आया एंटर हुआ, बात की, वो मेरे से व्यक्तिगत रूप से शायद पहले से मेरे सरंजी रखते होंगे जैसा लग रहा है, तो वो जानता अंदर गया। आप तो थानेदार हो ना, थानेदार बताएं साहब कल आप कैसे आ गए। मैं जानता हूँ आप शशिकला पार्षद मैडम है, आपकी मैडम ने मेरे खिलाफ जयपुर में आपके शिकायत की, तो उसमें गई थी जाकर के। तो सब ये पार्षदों का लेवल है, मेरा इसमें लेना देना नहीं है। आप बताएं, मैं आपके वार्ड का काम नहीं करूँगा। बुलाया मेरे को, बदतमीजी से मेरे को पकड़ करके मुझे आप कर, फिर बाद में निकालने लगे और गेट बंद कर लिया। पुलिस बुला ली, पुलिस बुला करके, मैं भी रिटायर्ड थानेदार हूँ, मेरी भी इज्जत है यार। एक इस तरीके से एक ऐमानी व्यवहार जो किया गया, मेरे साथ बदतमीज की गई है। आगामी क्या रणनीति रहेगी आप? अब रणनीति देखिए, मेरे मामले में तो उन्होंने दर्ज कराई पहले एफआईआर, उसके बाद मेरे प्रयास करके 2 दिन बाद मेरी एफआईआर मैंने कल दर्ज कराई है। अब आगे की नीति तो ये है कि नेचुरल बात है, लोग कहता है कोई भी आपका अधिकारी आपका लग रहा है, मैं तो पब्लिक मैन हूँ, आपका अधिकारी अगर उस पद पर रह करके आपके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज और उसके बाद वो अगर रहेगा
तो अनुसंधान को निश्चित रूप से बाधित करेगा। उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उसको एपीओ किया जाए, एपीओ करने के बाद आपका निष्पक्ष अनुसंधान किया जाए, निष्पक्ष अनुसंधान हो जाएगा, उसके पक्ष में। अलवर जिला परिषद में सोमवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। आरंभ में वार्ड 31 के जिला पार्षद चंद्रशेखर आजाद के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर के अनुसार विकास कार्यों पर चर्चा के अलावा पानी, बिजली और मौसमी बीमारियों आदि पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। हमारी साधारण सभा थी कि हमारा पार्षद 31 नंबर वार्ड से आजाद सिंह एक्सपायर होगा, तो उसके लिए हमने मौन रखा और विकास कार्यों सभी पार्षद सभी अधिकारी जिले के पहुंचे। विकास के लिए जो विकास की योजना थी उनका अनुमोदन कराया। जो समस्या थी पानी, बिजली, मौसमी बीमारियां, इन सब पर हमारी चर्चा हुई। जो लोगों के काम थे उनको हमने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए और जो भी हमारे पार्षदों के काम थे जिनकी मेन समस्या उन पर सब पर हमने मनन किया। मेन समस्या पानी की आई है आप सामने। पानी जेजेएम की समस्या आई, जेजेएमसी की वजह से रोड खोद दिए गए, वो मेन समस्या हमारी वहां आई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पानी की मांग को लेकर चक्का जाम के चलते बसों की लगी कतारें। वार्ड 25 की महिलाओं ने बस स्टैंड के पास रोका रास्ता। हनुमान बेनीवाल ने चुनाव से पहले अलवर में भरी हुंकार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने प्रमुख दलों को लिया आड़े हाथ। कहा लाल डायरी में है कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार का हिसाब। प्लॉट पर कब्जे और 10 लाख मांगने को लेकर कांस्टेबल सहित 4 के खिलाफ हुई एफआईआर। मनुमार्ग निवासी पीड़ित ने करवाई रिपोर्ट। आत्महत्या रोकथाम दिवस पर बताया जीवन का अंत नहीं है समाधान। विशेषज्ञों ने किया सचेत और नर्सिंग विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।